दर्शक वृंद के समक्ष मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला चर्चा का विषय लेकर आ रहे हैं। आप स्वावलंबी बनना चाहेंगे या परावलंबी, ये विचारणीय बिंदु है अपने देश की। यह युवा पीढ़ी किंकर्तव्य मोड़ सी है कि हम अपना भविष्य कैसे उज्जवल बनाएं। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मुख्य समस्या आती है कि हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। तो इस विषय पर विचार करने से पहले हम अपने ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया और अंग्रेज़ों ने जो शासन किया उसमें उनकी जो मुख्य उद्देश्य हमारे देश में जो है देश को पराधीन बनाना था। कृषि व्यवस्था को जो है उन्होंने जमींदारी प्रथा के माध्यम से जो है उसका समूल विनाश किया। यह उद्योगों का जो है उद्योग धंधों का उन्होंने जो हमारी जो है श्रमिक वर्ग थी उनका जो है पतन किया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो कुल मिलाकर ये है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो मानसिकता उत्पन्न की युवा पीढ़ी की, वो युवा उत्पन्न की कि यह नौकरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक समय नौकरी लगती है, एक समय वो आता है जब नौकरी लगती है और दूसरा समय वो आता है जब यह अवकाश प्राप्ति का समय होता है। तो अवकाश प्राप्ति के समय के पश्चात भी व्यक्ति सोचता है कि यदि अपना ही कोई स्वतंत्र व्यवसाय होता तो ठीक था। नौकरी में यह 10 तरह के बंधन होते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आपका अधिकारी आपके अनुकूल हो। अधिकारी कभी भी अपने अनुकूल नहीं होता बल्कि प्रतिकूल होता है। और एक में ही यह 10 अधिकारी होते हैं। 10 व्यक्तियों को खुश रखना इतना आसान कार्य नहीं है। तो प्रश्न ये है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि मैं भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करूँगा जिससे जो है भारतीय व्यक्ति जो है मानसिक रूप से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो जो है गुलामी की प्रवृत्ति जो है का प्रारंभ उसने जो है नौकरी के माध्यम से कराया। तभी से अधिकांशतः हमारी जो है मानसिकता ये हो गई है कि जो है अपना जीवन यापन करने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो ठीक है। लेकिन भारत सरकार का या प्रांतीय सरकारों का ये कहना है कि भाई जो है भाइयों इतनी नौकरियां हम कहाँ से जो है लाएं। आप अपना स्वरोजगार कीजिए, तो अपने स्वरोजगार का माध्यम से जो है अपना जो है जीवन यापन करें, अपने जीवन को जो है उज्जवल बनाए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो कुछ हद तक ये कथन सत्य प्रतीत सा होता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक युग के निर्माता थे, उन्होंने उस समय के जो देश के बड़े बड़े जो है उद्योगपति थे जिनके उद्योग के विषय में ज्ञान नहीं था, उन्होंने उनसे जो है पूंजीपतियों से जो है लघु कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और लगाने के लिए निवेदन किया कि भाइयों आप जो है अपने पूंजी का निवेश जो है उद्योगों का विकास करने में लगाइए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर उस समय जो टाटा, बिरला, मोदी, डालमिया आदि जितने भी जो है धनाढ्य व्यक्ति थे, उन्होंने जो है पंडित नेहरू के आह्वान पर जो है अपने पूंजी निवेश उद्योगों के जो है उद्योगों में निवेशित किया। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार जो है हम जहाँ तक जो है विदेशों को देखें, चाइना हो या रूस हो, वहाँ पर जो है उद्योग धंधे हैं। उद्योग धंधों के माध्यम से ही राष्ट्र का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। जापान को ले लीजिए, जापान में घर घर में जो है कुटीर उद्योग हैं, यह कल पुर्जे बनाए जाते हैं। जापान ने बहुत तरक्की की
और एक छोटे से देश होते हुए भी उसने अनेक देशों को कर्ज प्रदान किया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गृहस्थाश्रम में अपने जीवन यापन का पालन पोषण करने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो यद्यपि सेवा कार्य कोई बुरा कार्य नहीं है, सेवा कार्य योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है, लेकिन इस सेवा कार्य में यह कुछ जो है 95% तो नहीं पर 5% जो है जिसमें दोष आ जाते हैं। व्यक्ति जो है जब राजस्व प्राप्त कर लेता है तो अपना कार्य मन लगाकर ध्यान से नहीं करता, समझे। अब परिवार का पालन पोषण तो करना ही है। परिवार के पालन पोषण के लिए यह नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है ये। और लेकिन ये कोई स्थायी आधार नहीं होता, अनिश्चितकालीन होता है। किस समय जो है स्क्रूटनी लग जाए ये भी कोई पता नहीं चलता। तो जो है ऐसी स्थिति में नौकरी से जो कर्मचारी बहाल किए जा सकते हैं, नौकरियों से निष्कासित किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था होती है कि भाई हमें कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है और आप जाइए। तो ऐसे व्यक्ति क्या करे, प्रश्न वही घूम घाम कर आता है कि अपना ही उद्योग हो, अपना ही व्यवसाय हो, हम व्यावसायिक प्रशिक्षण लें, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर यह अपना ही निजी व्यवसाय करें। जो अपना निजी व्यवसाय होता है वो नाती नंतान पूत संतान के लिए होता है। नौकरी में अवकाश प्राप्ति के बाद जो होने वाली संतान होती है उनके व्यवसाय की चिंता रहती है कि इनके लिए क्या करें। यह तो अगर जो अपना निजी व्यवसाय है उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है कि हमें कोई ना कोई अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अपना ही कोई उद्योग, निजी उद्योग, चाहे वो छोटा मोटा ही उद्योग हो, उसे करना चाहिए। और अपना कार्य करने में हमारे अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। यह छोटे से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, यह बड़े से कोई छोटा नहीं बनता। यदि यह मन लगाकर ध्यान से यह कार्य किया जाए तो व्यवसाय में कहीं भी घाटा नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है और निरंतर विकास होता है। तो हमारे देश की युवा पीढ़ी को ये राय परामर्श दी जाती है कि कोई ना कोई छोटा व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर जो है अपना ही व्यवसाय करें। और व्यवसाय के लिए भारत सरकार या प्रदेश सरकारें जो है ऋण प्रदान करती हैं। उनके जो है समय समय पर मासिक किस्त यदि चुकाई जाती रहें तो 25% उसमें अनुदान भी प्राप्त होता है। यानी कि जो है 100% में से 25% यदि आपने जो है उस रकम को जो धनराशि आपने ली है यदि उसको जो है लौटा दिए हैं तो 25% आपको धनराशि आपको मिलेगी। ऐसे जो है व्यवस्था रहती है। तो कहने का मतलब यदि आप अपना जीवन सफल और सुखी चाहते हैं तो अपना ही निजी कोई ना कोई व्यवसाय होना चाहिए और अपने व्यवसाय को करने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। नौकरी तो नौकरी है, जैसे एक दिन लगती है वैसे एक दिन छूटती भी है। और इसमें व्यक्ति के अंदर जो है यहाँ तक जो है काम चोरी और हरामखोरी की भावना भी आती है। व्यवसाय में रहता है कि अपना काम है, अपना काम भाई मन लगा के ध्यान से करना है, जितना मन लगा के ध्यान से काम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, समझे। और ये अपने नाती नंतान पूत संतान के ये भी व्यवसाय होगा, इसलिए व्यक्ति और ये मन लगा कर ध्यान से काम करता है। और जो है सर्विस में तो यही होता है कि भाई ठीक है सरकारी माल चूल्हे में डाल, आदि आदि भावनाएँ होती हैं। फिर जो है 95% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सेवा कार्य को बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। उनके अंदर कोई किसी प्रकार का जो है राजस्व का मिथ्याभिमान नहीं होता। लेकिन 5% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो है राजस्व का नाम बदनाम करते हैं, विभागों का नाम बदनाम करते हैं, समझे। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद होती है। समाज में उनके जो मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो मान प्रतिष्ठा भी नहीं बन पाती और क्या है उनका स्तर बहुत उन समाज में उनको निम्न या हे दृष्टि से देखा जाता है। यह नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, करें, मन लगा कर ध्यान से करें,
अपने पद का मान सम्मान बनाए रखें। राष्ट्र की सेवा या प्रांत की सेवा जो है मिलना एक परम सौभाग्य की बात होती है, लेकिन अंत तो वही है कि जैसे नौकरी लगती है वैसे छूटती है। जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वह सोचते हैं नौकरी का किसी को क्या मिथ्याभिमान दिखाना, ये तो भैया अपने जो परिवार अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने का एक माध्यम है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो है इसमें आवश्यकता से अधिक जो है अपने मिथ्याभिमान प्रदर्शित करते हैं, जिससे समाज में उनका मान सम्मान नहीं बन पाता। जो मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं भी आर्थिक स्तर पर सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बनती। जो है व्यक्ति का अपना जो है सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा बनती है, वह समाज में सही ढंग से रहे, समाज में सबसे सही व्यवहार करे, तो जो है उसका मान सम्मान होता है। और नौकरी में भी कार्य एवं व्यवहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समझे, विभाग में तो व्यक्ति व्यवस्था के कारण जो है अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करता है। समझे, कहीं पर जो है आपस में क्या होता है कि यह भिन्नता भी आती है नौकरियों में। वहाँ पर भी फिर जो है ACR खराब होती है। प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो सकता है। अधिकारी संतुष्ट नहीं है। अधिकारी क्यों संतुष्ट होगा? अधिकारी तो अधिकारी है। एक ही अधिकारी नहीं होता, पूरा प्रशासन होता है। यह हजारों अधिकारी होती है। एक अधिकारी के सिर पर जो है दूसरा अधिकारी होता है, दूसरा अधिकारी के सिर पर तीसरा अधिकारी होता है, तीसरा अधिकारी के सिर पर चौथा अधिकारी होता है। तो प्रशासनिक जो है ढांचा होता है। तो कहने का मतलब जिनका जो निजी व्यवसाय है वही जो है अपना सुखी एवं संपन्न देखा जा सकते हैं। महीने के आखिर में जो है वेतन जब उपलब्ध नहीं हो पाता तो भी जो है परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय सोचनीय होती है। जबकि व्यावसायिक व्यक्ति अपना चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और आनंद रहता है। तो यही जो है अपने जो अनेक प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं। कुछ अपने जो छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं, काष्ठ कला, धातु कला, चर्म कला, शिल्प कला आदि आदि अनेक कलाएँ हैं। और जो है हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें 64 कलाएँ होती हैं। उन कलाओं को व्यावसायिक रूप से यदि उनको ग्रहण किया जाए तो जीवन यापन का सशक्त माध्यम बन सकते हैं। और है नारी समाज के लिए भी 64 प्रकार की कलाएँ होती हैं। इसमें जो है हमने एक जो है वीडियो बना रखा है 64 कलाएँ ये के नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और अपने जो है स्वतंत्र व्यवसाय का उनमें अभिरुचि ग्रहण करके आप उनमें जो है अपना उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जो है अभी आपके समक्ष बताया धातु कला, काष्ठ कला, चर्म कला, पुस्तक कला और जो है नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, अध्यापन कार्य, बागवानी, कृषि, पशुपालन, मौन पालन आदि एक नहीं अनेकानेक हैं। हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि हम अपना जो है किस व्यवसाय के क्षेत्र में जो है अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। और इसके लिए जो है हम प्रदेश सरकार से, राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी जो है हमें ऋण उपलब्ध हो सकता है और अपना व्यवसाय होता है। आपने देखा होगा जितने भी व्यवसाय होते हैं वो कभी जो है उन्हें किसी प्रकार का घाटा नहीं होता है। दिन दिन रात चौगुनी उन्नति उनकी दिन चौगुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। और सर्विस क्लास का व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त ही रहता है और तनावग्रस्त ही रहेगा। कभी कभी राष्ट्रीय लक्ष्यों की आपूर्ति न होने के कारण भी वेतन जो है प्रतिबंधित हो जाता है। भारत सरकार की जो है राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रदेशों को दिए जाते हैं। प्रदेश कर्मचारी के समक्ष राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति जैसे नसबंदी वगैरह अनेक कार्यक्रम रहे हैं जिसमें हमने अपने जो है समय पर देखा कि सरकारी कर्मचारी जो है सामान्य जनता की खुशामद करते रहते हैं, भाई ये केस करा लो, ये करा लो, वो करा लो। समझे,
क्योंकि अगर लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को ये कहा जाता है, यदि लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा, और रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या करें? व्यक्ति किंग कर्तव्य भी मूड रहता है और सारा भी मिथ्याभिमान धरा का धरा रह जाता है। तो यहाँ पर ये आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण की को दृष्टिगत रखते हुए बाणवाणी विलास कार्यक्रम के मन में आया कि यह व्यवसाय की यह मार्गदर्शन हेतु एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। तो यह बेहतर ये होगा कि हम परावलंबी की जगह स्वावलंबी बने। भारतवर्ष का जब तक प्रत्येक आबाल वृद्ध, चाहे बच्चा, बूढ़ा और नौजवान है, जब तक जो है आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हमारा देश का राष्ट्र का विकास होना असंभव है। जी, विदेशों में 12 वर्ष के बालक खाली नहीं रहती, जबकि हमारे देश में जो है युवा पीढ़ी रोजगार के उसमें भटकती रहती है। तो और दूसरा, हमारे यहाँ जो है गप्पों में समय व्यतीत किया जाता है। विदेशों में जो व्यक्ति को जो है एक एक सेकंड का वो सदुपयोग करते हैं और उन्हें फालतू बात करने का किसी से समय ही प्राप्त नहीं होता। उनके लिए सारे 24 के 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, क्योंकि अपनी अपनी जीवन शैली है। हमारी भारतीय जीवन शैली कुछ और है, और विदेशियों की यह जीवन शैली हमारे से श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ रख देता है, जिस कारण वो दिन दिन रात में उन्नति करते हैं, उनका राष्ट्र उन्नति करता है। अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति उन्नति करता है। हमारा तो क्या, हमारे तो जीवन के दिन पर दिन व्यतीत ही हो रहे हैं। यह स्वयं आपके समक्ष जो बाणवाणी विलास कार्यक्रम की प्रोग्राम प्रोड्यूसर है, ये स्वयं में जो है बचपन से ही व्यावसायिक दृष्टिकोण रहा है, और भगवान की देन से आप सबके शुभकामनाओं से ठीक है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। आत्मनिर्भर रहे हैं, कभी भी जो है किसी पर निर्भर न रहे, और जिसको भी यह है उचित राय परामर्श जो भी उज्जवल भविष्य के निर्माण के है सलाह देते रहे हैं। तो कहने का मतलब यह आपके समक्ष दृष्टिकोण है। यह कलिंगा कारणी पुराण ध्रान झोंपड़ा, यह आप सबकी शुभकामनाओं से जो बनाया यह लिया है, और यहाँ तक सब कुछ ठीक है। थोड़ा बहुत ईश्वर की लीला है, ईश्वर की मान्यता बड़ी विचित्र होती है। तो मनुष्य का जीवन एक नाटक है, और हम इस जीवन के ईश्वर की लीला को या माया को भी सहर्ष सिरोधार्य करते हैं, स्वीकार करते हैं, और हम इसी में यह हमेशा जो है चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त तथा यह प्रसन्नचित्त जो है रहते हैं और रहेंगे। क्यों कि जो है स्वयं हमारा जो है बचपन से व्यावसायिक दृष्टिकोण रहा, व्यावसायिक दृष्टिकोण ही रहेगा। आज तो ये चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। आप समस्त जो है दर्शक वृंद बुद्धिजीवी हैं, यह आप इस पर विचार विमर्श करेंगे और आप स्वाभाविक के अनुसार निर्णय लेंगे। जय हिंद, जय भारत।